नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। हमने अभी एक नई सीरीज चालू की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस बारे में आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है उनको यहाँ इनवाइट किया है। तो मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मात्रे सर। Article 2 of the Indian Constitution, which opens with Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it may thinks fit। इसका ये मतलब है कि जब हमने लास्ट सेशन में आर्टिकल 1(3)(c) में जब ये कहा था कि टेरिटोरी विच में बी एक्वायर्ड, उसको हम इस आर्टिकल 2 से रिलेट करने का प्रयास करेंगे। एंड देन वी से कि अगर हमें एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अगर न्यू स्टेट्स करना है तो हाउ वी विल डू इट। इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड हु हैज़ द राइट, तो अधिकार जो हमने पार्लियामेंट को दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल 2 हमें ये दर्शाता है कि अगर हम किसी भी नए स्टेट्स को एडमिट कर रहे हैं या एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट बाय द वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट बाय वे ऑफ पीसफुल टेरिटोरियल एक्सपांशन, जो कि लॉ, डिबेट और डेमोक्रेटिक वे से होगा। इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1975 में हमने सिक्किम को एडमिट किया था एज ए प्रोटेक्टोरेट स्टेट एंड देन 22nd स्टेट ऑफ इंडिया करके हमने उसे डिक्लेयर कर दिया था। उसी तरह से जो हमारे फ्रेंच टेरिटरीज़ है या पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ है, फिर वो पौंडीचेरी हो, गोवा हो, उसे भी हमने इंटीग्रेट किया था यूनियन ऑफ इंडिया में। तो विद दिस टू सम अप हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 2 जो है वो इट इज़ नॉट ओनली अ प्रोविजन ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांशन बट इट इज़ टेस्टामेंट to the India's commitment to unity, democratic integrations and peaceful assimilation of diverse peoples and land। धन्यवाद।